क्या हम सच में जानते हैं कि रिलीजन और धर्म का मतलब क्या होता है? आज हम अक्सर रिलीजन और धर्म एक ही मान लेते हैं, क्या लेकिन सच में दोनों एक जैसे होते हैं? क्या रिलीजन और धर्म सच में एक ही चीज है या फिर दोनों का काम अलग-अलग है? आज हम इसी बात को बिल्कुल सीधे और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि धर्म का असली मतलब क्या होता है, रिलीजन और धर्म में क्या फर्क है। साथ ही ये समझेंगे कि हिंदू शब्द कहाँ से आया, हिंदुस्तान कहाँ से नाम पड़ा और सनातन का मतलब क्या है। साथ ही समझेंगे कि सनातन क्या है और हिंदू और सनातन के बीच में आपस में क्या संबंध है। ये वीडियो जो है किसी भी धर्म, रिलीजन या आस्था को नीचे दिखाने या किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बनाया नहीं जा रहा। इस वीडियो के माध्यम से जो भी बात रखी जाएगी वो प्रमुख धार्मिक ग्रंथों, रेफरेंसेस और लिखित संदर्भ पर आधारित है, ना किसी कल्पना, कहानी या मनगढ़ंत विचार पर। यहाँ सिर्फ शब्दों और कंसेप्ट को सही तरीके से समझाने और रिलीजन और धर्म के बीच में जो फर्क है उसे स्पष्ट करने की कोशिश की जाएगी, और जो भी आमतौर पर आज की डेट में जो कंफ्यूजन रहते हैं उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उसे हम ज्ञान के आधार पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे और सभी धर्मों और विश्वास प्रणालियों को पूरा आधार बना रहेगा। सबसे पहले हम एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि धर्म होता क्या है। धर्म का मतलब होता है कि जिंदगी जीने का सही तरीका, ऐसा तरीका जिसमें पूजा या प्रार्थना ही नहीं बल्कि इंसान का व्यवहार, उसकी जिम्मेदारी और उसके फैसले भी शामिल होते हैं। धर्म इंसान को ये सिखाता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में कौन से काम सही है और कौन से काम गलत, जैसे कि सच बोलना, न्याय के साथ खड़े रहना, अपने कर्तव्यों को समझना और मुश्किल समय में भी गलत रास्ता ना चुनना। ये सब धर्म का हिस्सा है। इसीलिए कहा जाता है कि धर्म जो है सिर्फ मानना नहीं है, वो जीना होता है। अब इसी के साथ समझते हैं कि रिलीजन क्या होता है। दुनिया में कई प्रमुख रिलीजन हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, बुद्धिज्म। इन रिलीजन में आमतौर पर एक निश्चित विचारधारा होती है, कुछ मूल टीचिंग्स होते हैं और कुछ लिखित धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जिनके आधार पर लोग अपनी विश्वास और जीवन की मर्यादा तय करते हैं। रिलीजन लोगों को बताता है कि कौन से विचारों को अपनाना है और कौन से नियमों का आपको पालन करना है और कैसे अपने फेथ के साथ जीवन जीना है। यहाँ जिंदगी का जो ढांचा है अक्सर पहले से तय होता है, जिसे फॉलो करके लोग अपने आस्था को जीवन में उतारते हैं। अगर हम शांति से अगर अभी सोचे और समझे तो एक सिंपल फर्क हमें समझ में आता है। रिलीजन जो है ज्यादातर विश्वास पर केंद्रित होता है, जबकि धर्म जो है ज्यादातर कर्तव्य और व्यवहार पर। रिलीजन पूछता है कि तुम किस पर विश्वास करते हो, तो वहीं पर धर्म पूछता है कि तुम अपनी जिंदगी कैसे जीते हो। भारतीय परंपरा में धर्म को हर व्यक्ति और हर स्थिति के हिसाब से समझा गया है। जैसे कि एक शिक्षक का धर्म होता है कि ज्ञान देना, एक डॉक्टर का काम होता है कि सेवा करना, और एक राजा का धर्म होता है कि न्याय करना, और एक नागरिक का धर्म होता है कि समाज के नियमों का पालन करना। यहाँ धर्म कोई एक जैसे रूल सब पर लागू नहीं करता, बल्कि समय, परिस्थिति और जिम्मेदारी के साथ बदलता रहता है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ शब्दों या विचारों तक सीमित रखना नहीं है, बल्कि अपने कर्म, अपने फैसले और अपने आचरण के जरिए इंसानी मूल्यों को जीवित रखना। अब हम आगे के पार्ट में ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदू शब्द का मतलब क्या होता है, ये रिलीजन है या सभ्यता की पहचान है, या फिर धर्म, और कैसे धर्म और रिलीजन के बीच में आज के समय का सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अब यहाँ पर जरूरी बात समझना बहुत आवश्यक है कि अगर कोई पूछे कि धर्म वाली जो बात है आज की डेट की कोई इंटरप्रिटेशन तो नहीं है, तो जवाब है नहीं। भारतीय शास्त्रों में धर्म को हमेशा कर्तव्य और आचरण के रूप में ही समझा गया है। महाभारत में स्पष्ट कहा है कि धर्म सूक्ष्म, यानी धर्म बहुत गहरा और स्थिति निर्भर होता है। इसका मतलब है कि धर्म कोई एक जैसे नियम सब पर थोपता नहीं है, बल्कि व्यक्ति, समय और परिस्थिति के साथ सही फैसले लेने की दिशा दिखाता है। इसीलिए भारतीय परंपरा में राजधर्म, गृहस्थ धर्म, शिष्य धर्म जैसे शब्द मिलते हैं।
अगर धर्म सिर्फ बिलीफ होता तो अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग धर्म क्यों होते? अब यहाँ से धर्म और रिलीजन का एक और गहरा फर्क समझ में आता है। अधिकतर रिलीजन में जीवन का एक फ्रेमवर्क जो है वो पहले से तय होता है। कौन से विचार सही है और कौन से गलत है और कौन से नियम बदले नहीं जा सकते। वही धर्म में व्यक्ति को सोचने और समझने और फैसले लेने की आजादी दी जाती है। इसलिए उपनिषदों में गुरु और शिष्य के बीच में खुले सवाल जवाब होते हैं, जहाँ आधा विश्वास नहीं बल्कि तर्क और अनुभव को महत्व दिया गया है। यहाँ पर एक और कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। जबकि हम कहते हैं कि रिलीजन जो है ज्यादातर विश्वास पर केंद्रित है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर रिलीजन व्यक्ति गलत है। इसका मतलब ये है कि रिलीजन जो पूछता है हमें कि तुम क्या मानते हो, तो वहीं पर धर्म पूछता है कि तुम अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाते हो। इसलिए धर्म का मूल केंद्र जो है भगवान नहीं है, बल्कि इंसान का आचरण होता है। और यहीं से बहुत बड़ी बात जो है सामने आती है। जब हम धर्म को सिर्फ पूजा पाठ या सिर्फ ग्रंथों तक सीमित कर देते हैं, तब हम उसकी असली अर्थ को खो देते हैं। धर्म का मतलब है सत्ता मिले तो न्याय करो, शक्ति मिले तो रक्षा करो और मुश्किलें भी मिले तो भी गलत रास्ता ना चुनो। इसी सोच को भारतीय परंपरा में सनातन कहा गया है, यानी जो समय के साथ भी ना बदले। अब इसी पॉइंट पर आकर अक्सर हिंदू और रिलीजन के बीच में आज का सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है, क्योंकि सनातन धर्म जैसे जीवन दर्शन को वेस्टर्न रिलीजन के फ्रेम में अगर हम फिट करने की कोशिश करते हैं, तो आमतौर पर कंफ्यूजन होना तो तय हो जाता है। इसी कंफ्यूजन को हम आगे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदू शब्द का असल मतलब क्या है, ये रिलीजन है या सभ्यता की पहचान है, और कैसे धर्म और रिलीजन का फर्क समझना आज के समय का सबसे बड़ा जरूरी बात हो जाती है। अब ये डेफिनेशन जो हिंदू पर क्यों नहीं लगती। सबसे पहले रिलीजन शब्द को समझो। रिलीजन जो शब्द है लैटिन के रिलीजियो से आया है, जिसका मतलब होता है एक निश्चित विश्वास प्रणाली, एक फाउंडर, एक किताब, एक स्पेसिफिक धर्म ग्रंथ, एक सेट ऑफ रूल और एक ही रास्ता। जैसे क्रिश्चियनिटी में जीसस और बाइबल, इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद और कुरान, बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध और त्रिपिटका। यहाँ पर बिलीफ यानी मान लेना मेन चीज होती है। मानते हो तो हो, नहीं तो अब बाहर। अब धर्म शब्द का असली अर्थ समझो। धर्म संस्कृत के ध्र धातु से आया है, जिसका मतलब होता है कि जो धारण करे, जो संभाले, जो स्थिर रखे। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि जीवन का नियम है, कर्तव्य, न्याय, सत्य, स्वभाव और प्रकृति के साथ संतुलन। इसीलिए धर्म एक वे ऑफ लाइफ है। हिंदू धर्म क्यों रिलीजन नहीं है? हिंदू धर्म इसलिए रिलीजन नहीं है क्योंकि इसमें कोई एक फाउंडर नहीं है, ना कोई एक प्रॉफिट, ना कोई एक जनक। इसमें कोई एक किताब या फिर एक ग्रंथ नहीं है। यहाँ पर वेद है, उपनिषद है, पुराण है, इतिहास है, अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग ज्ञान है। और इसमें कोई एक ही रास्ता नहीं है। भगवत गीता खुद कहती है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और धर्म योग। तुम जिस रास्ते से सच तक पहुंच सको वही तुम्हारा धर्म है। अब समझते हैं महाभारत का वन प्रवाह का श्लोक। इसमें अध्याय 313 श्लोक 117 में धर्मस्य तत्व निहित गुहायाम महाजनो येन गतस्य पंथा। इसका अर्थ ये है, धर्म का असली तत्व किसी बाहरी नियम पर या फिर आदेश में नहीं होता, बल्कि इंसान के अंतकरण की गहराई में छुपा होता है। इसलिए धर्म को थोपा नहीं जा सकता, उसे समझना और जीना पड़ता है। ये श्लोक साफ बताता है कि धर्म इनर रियलाइजेशन है, जबकि रिलीजन जो है एक्सटर्नल कमांड। इसीलिए हिंदू धर्म बिलीफ सिस्टम नहीं है, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन सिस्टम है। अब ऋग्वेदा का मंत्र समझते हैं। मंडला एक, सुक्ता 164, मंत्र 46। एक सद विप्रा बहुत वदंती, अग्नि यम मतरी स्वानमाहु। इसका सरल अर्थ ये है, सत्य एक ही है, लेकिन ज्ञानी जो है उसे अलग अलग नाम और रूप से समझते हैं। यहाँ कोई एक भगवान, एक ही तरह की जिद नहीं है। सत्य जो है
यूनिवर्सल है, कोई मोनोपोली नहीं है। ये कंसेप्ट जो है रिलीजन की एक्सक्लूसिविटी को तोड़ता है और धर्म की ओपननेस को स्थापित करता है। यहाँ जो पुराण जो है ब्लाइंड बिलीफ सिखाने के लिए लिखे नहीं गए हैं, बल्कि उनका जो काम है ज्ञान को कहानी के रूप में समझाना और समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना। रामायण और महाभारत कोई रूल बुक नहीं है, ये मोरल डिलेम्स दिखाती है, कर्तव्य और भावना के बीच में संघर्ष, धर्म और पर्सनल डिजायर के बीच में चुनाव। और ये केस स्टडीज है, कोई रूल बुक्स नहीं है। अब हम रिलीजन में सवाल जवाब और डाउट का स्टेटस समझते हैं। यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि सवाल करना क्राइम है, बल्कि हम ये दिखा रहे हैं कि अलग अलग धार्मिक ग्रंथों का स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर किस तरह का है। क्रिश्चियनिटी में बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 29 में लिखा है, ब्लेस्ड आर दोज हु हैव नॉट सीन एंड एट हैव बिलीव्ड। यानी जो बिना देखे मानता है वही ब्लेस्ड है। यहाँ पर बिलीव को क्वेश्चनिंग के ऊपर रखा गया है। हेब्रीज के चैप्टर 11 वर्स 1 में लिखा है, नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। इसका मतलब है बिना देखे मान लेना, एविडेंस की कोई बात नहीं। यहाँ फेथ को जो है फर्स्ट मॉडल रखा है। इस्लाम में कुरान की सूरा अल बकरा आयत 2 में लिखा है कि दिस इज द बुक अबाउट विच देयर इज नो डाउट। यानी इस किताब पर डाउट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सूरा अल अज़ब आयत 36 कहती है, जब अल्लाह और उनके रसूल ने फैसला कर दिया है तो किसी बिलीवर के पास चॉइस नहीं होती। सूरा अल निसा आयत 65 कहती है, जब तक फैसले पर दिल में रेजिस्टेंस है, बिलीवर के पास कोई चॉइस नहीं होती। और जुडाइज्म में बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 6 वर्स 16 कहती है, ईश्वर को टेस्ट करना मना है। अब इसके कंट्रास्ट में हिंदू धर्म में हिंदू दर्शन के उपनिषद के कठोपनिषद में नचिकेता यमराज से मृत्यु, आत्मा और मोक्ष पर सवाल करते हैं। तब यमराज उसे रोकते नहीं, बल्कि उसे आत्मा का ज्ञान देते हैं। अब भगवत गीता के चैप्टर 2 श्लोक 7 में अर्जुन खुद अपने डाउट स्वीकार करते हैं कि हे माधव, मैं भ्रमित हूँ, कृपा करके मुझे स्पष्ट बताइए कि मेरा धर्म क्या है। ऋग्वेदा का नसदीय का सुक्ता कहता है कि शायद सृष्टि का रहस्य देवता भी पूरी तरह ना जानते हो। यानी यहाँ पर इंक्वायरी अलाउड है। इसलिए सच का सार ये है कि रिलीजन जो है बिलीफ सेंट्रिक होता है, जबकि हिंदू धर्म में प्रश्न, तर्क और अनुभव पर आधारित होता है। रिलीजन का मतलब है बिलीव और धर्म का जो मतलब है अंडरस्टैंड। इसलिए धर्म जो है एक ओपन सिस्टम है। हिंदू धर्म में नास्तिक भी हो सकता है, भक्त भी हो सकता है, योगी भी हो सकता है, तांत्रिक भी हो सकता है और ज्ञानी भी हो सकता है। यहाँ कोई फोर्स नहीं है, कन्वर्जन नहीं है और कोई इटरनल पनिशमेंट का डर भी नहीं है। सिर्फ एक बात है, अपने कर्तव्यों को समझो और सत्य के साथ जियो। यहाँ पर अब क्लियर हो चुका होगा सभी को कि हिंदू जो है रिलीजन क्यों नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ विश्वास नहीं है, सिर्फ पूजा पाठ नहीं है और सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है। हिंदू धर्म है क्योंकि ये जीवन जीने की कला है, प्रकृति के नियमों पर आधारित है और सत्य की खोज है, कोई दावा नहीं है। इसलिए सनातन धर्म जो है एक इटरनल वे ऑफ लाइफ है। तभी तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता सब प्रश्न और उत्तर पर आधारित है। नचिकेता सवाल करते हैं, अर्जुन सवाल करते हैं, ऋषि मुनि तर्क करते हैं। यहाँ पर सवाल जो है ज्ञान का पहला कदम है और डाउट जो है क्लियरिटी की शुरुआत। इसीलिए हिंदू धर्म में क्वेश्चनिंग जो है फॉरबिडन नहीं है, बल्कि एसेंशियल है। होपफुली मैं समझ रहा हूँ कि मैंने जो भी अब रिलीजन और धर्म के बीच का जो कंफ्यूजन होंगे उनको बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है। और अगर किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो या कुछ समझ नहीं आया हो या फिर कोई चीजों पे अगर सलाह हो या फिर सजेशंस हो, तो प्लीज आप कमेंट करें और मुझे बताइए। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मुझे सपोर्ट करिए। ये मेरा आज का पहला वीडियो है मेरे चैनल पे। हो सकता है मैं थोड़ा बहुत चीज़ों में नर्वस हूँ या फिर ऑन कैमरा बोलना थोड़ा बहुत मुश्किल रहा होगा मेरे लिए। आने वाले टाइम में और बेहतर करने की कोशिश रहेगी। और इसी तरह ही सनातन
और हिंदू धर्म के और हमारे धार्मिक चीज़ों के ज्ञान के वीडियोज़ को मैं और भी गहराई से डिटेल्स में लाने की कोशिश करूँगा। आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द हम डिटेल में हिंदू और सनातन के बारे में डिटेल में और डिस्कशन करेंगे और उसमें ये वीडियो में ये रहेगा कि हिंदू का जो जो ज्योग्राफिकल नाम कैसे आया, हिंदुस्तान कैसे बना, नाम कैसे जुड़ा और सनातन और हिंदू के बीच का जो डिटेल में हम डिस्कशन अगले वीडियो के माध्यम में समझने की कोशिश करेंगे। इसे हम पार्ट 1 समझ के आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप एंड तक इस वीडियो को बने रहे, मुझे सपोर्ट किया और आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।